Good morning students, I welcome you all once again. So today we are going to discuss about the topic the rules regarding the topic adjectives that were remained. आज हम adjectives में जो rules रह गए थे उसको हम discuss करेंगे. आपको adjective topics में कुछ rules बताए गए थे, बाकी जो rules हैं वो आपको इस वाले लेक्चर में बताए जाएंगे. तो आई थिंक जो हमने इसके पहले का लेक्चर था वी हैव स्टडीड अबाउट 7 रूल्स. हमने 7 रूल्स के बारे में पढ़ा था. नाउ मूव टूवर्ड दी नेक्स्ट रूल कि 8वां रूल क्या है. रूल 8. बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज कार्डिनल एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनल. 2 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं. एक को हम कार्डिनल कहते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. अब दोनों होते क्या हैं इनको ध्यान समझिए कि जो कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, ये नंबर बताते हैं, नंबर रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल 2, 3, 4 etc. जो कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमें नंबर बताते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं वो पोजीशन अथवा रैंक बताते हैं हमें, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा. तो बेटा वी हैव रिटन हियर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज कार्डिनल एडजेक्टिव्स एंड द नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. द फर्स्ट एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड द ऑर्डिनल एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट पोजीशन और रैंक. जब हमें स्थिति, पोजीशन या रैंक के बारे में बताना होता है तो हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं, और जब संख्या के बारे में बताना होता है तो हम कार्डिनल एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. अब मान लीजिए इफ इन अ सेंटेंस बोथ द एडजेक्टिव्स हैव कम. अगर किसी भी सेंटेंस में दोनों एडजेक्टिव्स आए हैं तो दोनों में कौन सा एडजेक्टिव पहले होगा. तो इनका जो सही ऑर्डर है, इनका जो करेक्ट ऑर्डर है इन एडजेक्टिव्स का वो होगा, पहले तो आपको ऑर्डिनल लिखना है, ऑर्डिनल, फिर जाके आपको कार्डिनल लिखना है. एग्जाम्पल देखिए आप. एग्जाम्पल द 2 फर्स्ट स्टूडेंट of the class are selected in the debate competition. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि द 2 फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर सेलेक्टेड इन द डिबेट कंपटीशन, कि जो पहले फर्स्ट 2 मतलब जो शुरू के 2 स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं क्लास के, वो डिबेट कंपटीशन में सेलेक्ट हुए हैं. अब यहाँ पे हमने 2 एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है, एक 2 है, दूसरा फर्स्ट है, जिसमें से 2 मतलब कोई संख्या बता रहा है और फर्स्ट मतलब कोई पोजीशन या कोई स्थिति बता रहा है. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डिनल का यूज़ करना है. ऑर्डिनल मतलब हमें क्या बताए, पोजीशन अथवा रैंक बताए, और फिर उसके बाद हम कार्डिनल का यूज़ करते हैं जो हमें नंबर बताता है. तो ये सेंटेंस अगर यहाँ पे रॉन्ग होगा, ये सही कब होगा, जब फर्स्ट पहले लिखा होगा और 2 बाद में. तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा कि द फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर सेलेक्टेड इन द डिबेट कंपटीशन. तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जहाँ कहीं भी जिस सेंटेंस में कार्डिनल एडजेक्टिव्स और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स आएँ
तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमें सबसे पहले वही एडजेक्टिव्स लिखना है जो हमें पोजीशन बताए, रैंक बताए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑर्डिनल लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम कार्डिनल लिखेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। क्या जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है, रूल नंबर 9। अगर किसी सेंटेंस में इफ इन अ सेंटेंस 5 senses are used at the place of verb, adjectives are used after them. We don't use adverb। अब ये क्या लिखा गया है कि इफ़ इन अ सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में 5 सेंसेस, जो 5 सेंस होते हैं, जैसे एक होता है फील। अब 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? 5 सेंसेस, पहला तो हो गया फील, दूसरा हो गया हियर, फिर हो गया टेस्ट, फिर हो गया स्मेल, और फिर हो गया साइट। ये 5 सेंस हैं। अब अगर इन 5 सेंस का यूज हुआ है वर्ब के स्थान पर, किसी भी सेंटेंस में ये 5 सेंस यूज किए गए हों और ये वर्ब के स्थान पर लिखे गए हों, ये वर्ब की तरह यूज किए गए हों, तो इनके बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों में से अगर हमें कोई एक लिखना हुआ तो हमेशा हम एडजेक्टिव ही लिखते हैं, एडवर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। तो दैट इज़ आल्सो टोल्ड हियर कि इफ इन अ सेंटेंस 5 सेंसेस आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड आफ्टर देम, वी डू नॉट यूज एडवर्ब्स। कि एडजेक्टिव उनके बाद यूज किए जाते हैं, एडवर्ब का यूज़ नहीं होता है। अब इससे एक सेंटेंस देखते हैं हम, एग्जाम्पल। The cake tastes sweet या sweetly। ये तो पहला हो गया। दूसरा, the rose smells the rose smells the garbage smells bad या badly। I have written here 2 sentences. The cake tastes sweet or sweetly, and the second one is the garbage smells bad or badly। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये देखना है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हो गया वर्ब, और ये क्या है हमारे, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी क्या एडवर्ब है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में 5 सेंसेज वर्ब के स्थान पर यूज़ किए गए हों और उनके बाद हमें एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का यूज़ करना हो तो हमेशा हम किसका यूज़ करेंगे, हमेशा हमें एडजेक्टिव्स का यूज़ करना है। तो स्वीट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे बैड एडजेक्टिव हो जाएगा, तो स्वीटली का यूज़ नहीं होगा, ना ही बैडली का यूज़ होगा। तो कीप this point in your mind that if in a sentence 5 senses are used as verb, then after it we should always apply adjectives, not adverbs। Now we will move toward the next rule, that is rule number 10। कि रूल नंबर 10 जो हमारा है वो क्या है? रूल नंबर 10 ये है ऑर्डर ऑफ
ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कि अगर एडजेक्टिव्स कई प्रकार के होते हैं, साइज के, शेप होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। तो अगर एक ही सेंटेंस में कई एडजेक्टिव्स आ जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कौन सा एडजेक्टिव पहले लिखना है, कौन सा एडजेक्टिव बाद में लिखना है, उसका सही ऑर्डर क्या है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले ओपिनियन, ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर मटेरियल, ये हमें यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव एन ओल्ड ब्यूटीफुल आयरन राउंड कॉइन मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि आई हैव एन ओल्ड ब्यूटीफुल आयरन राउंड कॉइन, कि मेरे पास एक पुराना ब्यूटीफुल सुंदर लोहे का और राउंड शेप का एक सिक्का है। अब यहाँ पे मैंने कई सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है। कितने एडजेक्टिव्स यहाँ पे आए हैं? 4 एडजेक्टिव्स आए हैं। अब चारों एडजेक्टिव को लिखने का ऑर्डर क्या है आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर ओपिनियन होगा, ओपिनियन मतलब राय, कोई चीज़ जो आपकी राय ओपिनियन है, जैसे ब्यूटीफुल है, अगली है, इंटेलिजेंट है, तो ये सब जो अवधारणा होती है इसको हम ओपिनियन कहते हैं। तो अगर ऐसे कोई एडजेक्टिव्स आए हैं जो ओपिनियन बता रहे हैं, ओपिनियन शो कर रहे हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव्स हमें पहले लिखना है। फिर उसके बाद उसके साइज़ के बारे में लिखना है कि उसका साइज़ कैसा है, टॉल है कि शॉर्ट है कि राउंड है, फ्लैट है, कैसा है। फिर उसके बाद एज के बारे में लिखना है, यंग है कि ओल्ड है। शेप के बारे में लिखना है कि राउंड है या कैसा है। फिर उसके बाद मटेरियल के बारे में लिखना है। तो अगर इसी सेंटेंस को हम सही ऑर्डर से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जिसका सही फॉर्म होगा वो हो जाएगा आई हैव। हमें ओपिनियन लिखना है, ओपिनियन के लिए ये आएगा फर्स्ट पे, अ ब्यूटीफुल, आई हैव अ ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद हमें साइज दिया नहीं गया है। एज लिखना है, एज कहाँ पर है, ये है ओल्ड। फिर उसके बाद हमें शेप लिखना है, शेप यहाँ पर है। फिर उसके बाद हमें मटेरियल, आयरन कॉइन। अब ये हमारा जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है। आई हैव अ ब्यूटीफुल ओल्ड राउंड आयरन कॉइन, कि मेरे पास एक सुंदर पुराना गोल लोहे का सिक्का है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओपिनियन मतलब ओपिनियन में कोई हम राय व्यक्त करते हैं कि वो चीज़ कैसी है, सुंदर है, अगली है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कैसा, ये हमारा ओपिनियन हो जाएगा। साइज़ में आपको बताना होगा कि वो बिग है या स्मॉल है। एज में बताना होता है कि यंग है या ओल्ड है। शेप में बताना होता है कि रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, राउंड शेप का है, ये डिफरेंट और टाइप से। फिर उसके बाद मटेरियल है कि किस मटेरियल की वो चीज़ बनी हुई है, लोहे का है, लकड़ी का है या अदर मटेरियल्स हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि देयर इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। इफ़ इन ए सेंटेंस देयर आर मोर देन वन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर प्रेजेंट, देन वी यूज़ द ऑर्डर दैट आई हैव रिटन हियर। तो हम उस ऑर्डर को यूज़ करेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर एज, फिर शेप, फिर मटेरियल। तो आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट। सो I have told you some rules, almost 10 rules regarding adjectives topics. So revise each rule one by one, and if you have any doubt then please ask me, and I will also give you some questions. Thank you all, have a nice day.